आप सपोर्ट कर रहे हैं मुलायम का और सरकार बना रहे हैं योगी जी का, कैसे संभव होगा? बाकी अब क्या लगता है, विधानसभा सामने चुनाव है 2022 में 4 महीने बाद कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जो सरकार चल रही वही रहेगा? वही रहेगा। राम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सत्ययात्रा न्यूज चैनल में। मैं सत्ययात्रा न्यूज से न्यूज रिपोर्टर गांधीलाल गुप्ता। आज मैं मिर्जापुर जनपद के लालगंज ब्लॉक के आने वाले ग्राम सभा जयकर में खड़ा हुआ हूं और हमारे सामने कुछ नवयुवक और कुछ किसान लोग भी मौजूद हैं। मैं इनसे विधानसभा चुनाव को लेकर बात करूंगा और इनसे ये भी बात करूंगा कि अभी जो हाल ही में जो प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए गए हैं, इस बारे में मैं बात करूंगा। क्योंकि अब हमारे उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो वो कुछ ही महीनों बाद हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है विधानसभा को लेकर। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभी 14 महीने तक लगातार किसानों के माध्यम से दिल्ली बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन किया गया, उसमें लगभग 600 किसान की जानें भी गई। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं माननीय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। अभी आपने देखा होगा कि दीपावली के इर्द गिर्द 12 रुपए डीजल और 12 रुपए पेट्रोल भी सस्ता किया गया और जैसे ही एकादशी का दिन आया तो तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए गए। अब इसको मैं क्या मानूं या इसको मैं क्या कहूं, ये चुनावी प्रलोभन है या लॉलीपॉप है? मैं ये डायरेक्ट बात जो है मैं सीधे आपको सामने जनता के से रूबरी कराऊंगा कि ये चुनावी प्रोटोकॉल है या लॉलीपॉप है या कुछ और परफेक्ट है। भैया क्या नाम है आपका? संजय पाल जी सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मिर्जापुर के। जी मिर्जापुर के। सर अभी जो हाल ही में 2-3 दिन पहले तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए गए माननीय मोदी जी के द्वारा, तो आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव पे इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? विधानसभा चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी जो करेंगे सही करेंगे, सही निर्णय लेंगे। जी जैसा कि अभी मैं आपको बता दूं कि अभी 15-20 दिन पहले दीपावली के लमसम 12 रुपए पेट्रोल और 12 रुपए डीजल सस्ता किया गया और उनके द्वारा जितने भी मंत्री थे पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर और आम लोगों को लेकर ये सरकार की तरफ से चुनावी दीपावली का उपहार माना जा रहा है। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? ये कुछ नहीं है, मोदी जी जो करेंगे सही करेंगे, ये कोई लोभन नहीं है। मोदी जी जो समझ में वही करेंगे। हम लोग इसे मोदी से बहुत खुश हैं, योगी बाबा से खुश हैं। आने वाला 2022 में योगी सरकार फिर से सरकार बनने जा रहे हैं। अभी मैं बात करूं एक बात और लेकर, जैसे कि इसके पहले लगातार हर महीने 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए तक लेकर डीजल और पेट्रोल बढ़ रहा था। इसी के साथ साथ रसोई गैस का भी दाम बढ़ा। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है कुछ कटौती की जा रही है हर एक क्षेत्र में लेकर, तो क्या लगता है ये चुनावी प्रोटोकॉल है या कुछ और है? ये चुनावी प्रोटोकॉल है, शेयर मार्केट है। जैसे आपसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है उससे गैस और पेट्रोल ऊपर नीचे हो रहा है। इसमें कोई परेशानी बात नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो डीजल पेट्रोल या रसोई गैस मार्केट में आता है वो शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये थोड़ा शेयर मार्केट ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ से आने में किसको एक्सपेंस लगता है और इसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा है और ये बहुत सही हो रहा है जो हो रहा है। ऊपर नीचे पेट्रोल डीजल कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले समय में 2022 में योगी सरकार बनाएंगे फिर से सरकार। भैया मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुछ ऐसे देश हैं जो कि भारत से डीजल और पेट्रोल खरीद के अपने देशों में बेचते हैं, लेकिन वहां की अगर मैं तुलना करूं और अपने भारत की तुलना करूं तो लगभग 25 से 30 रुपए का अंतर देखा जाता है। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल क्या करता है, भारत से खरीदता है डीजल और पेट्रोल। वहां पे इस समय अगर मैं बात करूं तो 60 से 65 रुपए डीजल और पेट्रोल बिक रहा है और वही भारत दूसरे देश को सेल करता है, वहां की अपेक्षा भारत में जो रेट है वो अधिक है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? इसमें सेंसेक्स भी है, इसमें भी शेयर मार्केट है। इसमें सेंसेक्स नहीं है। इसे वहाँ की जो गवर्नमेंट है नेपाल की वो अपने यहाँ टैक्स जो खरीदती है टैक्स वहाँ पे कम लगाती है। हमारे यूपी में भारत में टैक्स ज्यादा है, इसकी वजह से ऊपर पेट्रोल ज्यादा लगता है। टैक्स ज्यादा है या फिर जो ये लगाया गया है जीएसटी ये ज्यादा है? जीएसटी अब तो जीएसटी और सीएसटी दोनों हो गया है, उसमें ऊपर नीचे होता है, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 1-2 रुपए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि उसमें जो बाबा जी हैं
सही काम कर रहे हैं और एक दो रसोई गैस पेट्रोल सब कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं, 1-2 रुपए 10 रुपए ऊपर नीचे होने से। क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव जो सामने है, ऐसा कोई- 22 में क्या होने वाला है? 2000 परिवर्तन होगा या फिर जैसे सरकार नहीं, चल रही है? परिवर्तन होगा 2022 में सरकार योगी जी बनाएंगे फिर फिर से बनाएंगे। बनाएंगे। तो भैया जी का कहना है कि बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है हमारे देश में। अभी हमारे बगल में एक और भाई साहब खड़े हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। सर क्या नाम है आपका? विद्यासागर भैया, सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मिर्जापुर के ही रहने वाले। मिर्जापुर। तो क्या विधानसभा लगता है आपके यहाँ? विधानसभा हमारे यहाँ सिटी लगती है, सिटी में भी है बीजेपी का ही था इस वक्त। तो सर अभी आप ये बताएं कि अभी 2-3 दिन हाल ही में तीनों माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए गए जो किसानों के अनहित में था। तो अब क्या लगता है कि इस मतलब तीनों बिल को वापस लेने के बाद कुछ विधानसभा चुनाव में प्रभाव पड़ने वाला है या फिर नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान को इससे कोई अथवा ज्यादा, बड़े किसान जो है उससे ज्यादा, शायद छोटे लोग को कोई अथवा नहीं है इसमें। छोटे लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला क्योंकि छोटे लोग तो कहीं भी मार्केट में शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े किसान थे उनके लिए दिक्कत थी। तो क्या अब तीनों कानून वापस लेने के बाद बड़े किसानों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? हाँ, उसमें तो कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो आपको क्या लगता है वर्तमान सरकार जो चल रही है, जो कि सामने विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कुछ अंतर पड़ने वाला है या कुछ परिवर्तन होगा या फिर जो सरकार है वही सरकार चलेगी? सरकार वही चलेगी भैया, वही चलेगा, वही चलेगी। मेरे बगल में एक और भाई साहब खड़े हैं, दादाजी, मैं इनसे भी बात करूंगा। सर जी क्या नाम है आपका? रविशंकर गौड़। कहाँ के रहने वाले हैं? चरकी कला। अच्छा, आप ये बताइए दादाजी कि जो अभी सरकार के द्वारा तीनों काले कानून वापस लिए गए, जो सरकार के विरुद्ध तीनों कानून लगाए गए थे जी, एमएसपी को लेकर, जी जी, अभी हाल ही में वापस लिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो क्या लगता है आपको कुछ प्रभाव पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव को लेकर 2022 में? जी हाँ, क्या पड़ेगा चुनाव? प्रभाव पड़ेगा, राज्य में नहीं रहेंगे। कौन नहीं रहेगा? मुख्यमंत्री। तो आप इस बार किसको पसंद करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर? हम लोग सपा में हैं। सपा को? जी। तो क्या अखिलेश यादव को। योगी जी से आपको क्या नुकसान साबित हो रहा है? उनसे तो प्रदेश में बढ़िया साबित हम लोगों का ये है कि हम लोगों को कोई आरक्षण नहीं मिला है, हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है। हाँ, लाभ में जैसे क्या नहीं मिला? बहुत जो आ रहा है कुछ नहीं मिला है। कोई भी सरकारी योजना आपको नहीं मिला? नहीं। और जात प्रमाण पत्र के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुना। सरकार बदलेगी या फिर जो बदलेगी? सरकार बदलेगी। तो आप लोग किसका सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग अखिलेश यादव कर रहे हैं। जी, आप लोग अखिलेश यादव का सपोर्ट कर रहे हैं? जी हाँ। 2022 में? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं और लोग से बात करूंगा। यहाँ पे एक दुकान लगी हुई है, ये हमारे दादाजी हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राम भजन नाम। कहाँ के रहने वाले सर जी? ये गाँव जयकर के। जैसे कि मैं अगर महंगाई की बात करूँ, लगभग साल भर से लेकर जब से लॉकडाउन खुला हुआ है तब से लेके आज तक हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन 1 पैसे 2 पैसे की बढ़ोतरी न की गई हो। हर एक सामान को लेकर, चाहे वो नमक हो, चाहे रिफाइन हो, चाहे तेल हो, चाहे घी हो, हर चीज महंगा। हर एक चीज में, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे रसोई गैस हो, सब महंगा। हर एक पदार्थ, हर एक खाद्य सामग्री कुछ न कुछ पैसे की हर रोज बढ़ोतरी कर रही है। कर रही है। जैसे चुनाव सामने आ गया, नजदीक आ गया विधानसभा चुनाव 2022, तैसे तैसे हर एक चीज में धीरे धीरे कटौती की जा रही है। तो क्या लगता है आपको इस कटौती करने से जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, क्या उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? कितना प्रभाव पड़ेगा 2022 चुनाव को लेकर? ऐसा बाटे साहब कि जो योगी सरकार बा ये किसानन का कमर तोड़ दिए बा। यहाँ समय पर किसान का धान 10 रुपया 15 रुपया का आगे नहीं बेचाता, और प्याज, लहसुन, सरसों का तेल, डीजल, मोबिल, हर चीज महंगा हो गया है। और दराई पिसाई भी महंगा हो गया है। बिल्कुल। ये सब किसानों के ऊपर जा रहा है कि सरकार के ऊपर जा रहा है? तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश? हम लोग अखिलेश को वोट देते हैं, उन्हीं को वोट देंगे। सरकार अखिलेश के आए या मोदी के आए, कहने का मतलब ये कि बढ़ती हुई जो लगातार महंगाई की दर है वो मजदूर वर्ग और किसान वर्ग के लोगों का कमर तोड़ रही है। तोड़ दिया है, तोड़ नहीं रही है। तोड़ दिया है। तो अब मजदूर और किसान वर्ग किसको पसंद करेगी इस बार? अखिलेश को पसंद कर रहा है हमारे यहाँ।
अखिलेश को पसंद कर रही है। अभी हमारे ये सामने जो दादाजी खड़े हैं, ये बताए हैं कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई लोगों का कमर तोड़ रही है और तोड़ भी मतलब पूरी तरीके से तोड़ भी चुकी है। तो इस बार हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आए। हमारे सामने दादाजी बाबा जी खड़े हुए हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा थोड़ा सा। बाबा जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है बाबूलाल यादव। सर कहाँ के दादाजी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम है रामपुर कामता प्रसाद। अच्छा दादाजी, आप ये बताइए हाँ कि उत्तर प्रदेश में 3 महीने या 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हाँ हाँ वैसे वैसे हर एक चीज में सरकार के माध्यम से कटौती की जा रही है। हाँ 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 कहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस कटौती करने से हाँ उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है 2022 में, हाँ 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 तो कितना प्रभाव पड़ने वाला है? जो इस समय सरकार चल रही है उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? यही सरकार रहेगी या कुछ परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन तो हमेशा हुआ है, होगा। परिवर्तन को कोई हाँ हमेशा हुआ है, होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। और हम तो आज से नहीं, जब से होश हुआ तब से समाजवादी के वोट दिया, चाहे जीते या चाहे हिसाब से उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें बनी। हाँ, हाँ। तमाम पार्टियों ने अपनी सरकार बनाई, अपने अपने हिसाब से सरकार चलाया। हाँ हाँ हाँ। तो कौन सरकार सबसे बढ़िया उत्तर प्रदेश को संभाला या चलाया? अखिलेश जैसा कोई नहीं संभाला है, भले अब कोई कुछ का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे बगल में एक और भैया खड़े हैं, हमारे हमसे काफी उम्र में बड़े होंगे, मैं इनसे भी थोड़ा सा बात करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? सियाराम यादव। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामपुर कमरता से। तो अभी मैं बात करूं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि फरवरी या मार्च में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे वर्तमान सरकार के द्वारा कुछ न कुछ कटौती की जा रही है। चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे रसोई गैस हो, चाहे खाने वाला तेल हो, सरसों का तेल हो, चाहे और भी कुछ हो। मेन बात ये कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए गए। तो आपको क्या लगता है ये जो तीनों कानून वापस लिए गए हैं, इससे किसानों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ने वाला? क्या किसान इससे संतुष्ट है या फिर इस बिल को वापस लेने के बाद सरकार को वोट करेंगी? अखिलेश करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्या है? क्या है वो सब गलत है। अभी 14 महीने लगातार हमारे पंजाब के, हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पे लगातार धरना देते रहे, जिसमें 600 किसान लगभग शहीद हो गए। तो अभी जैसे चुनाव नजदीक आ गया या जैसे चुनाव नजदीक आया या जैसे जैसे आ रहा है, वैसे वैसे हर एक चीज को धीरे धीरे कम किया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है। चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे तेल हो, चाहे खाने का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ हो। और उसके साथ साथ अभी तीनों कानून वापस ले लिए गए। तो क्या लगता है कितना इस पे किसान संतुष्ट होगा या एक पैसा का नहीं? सब जानते हैं किसान। तो इस बार कुछ परिवर्तन होने वाला है? टोटल हो जाएगा। कौन सी सरकार बनेगी इस बार? समाजवादी पार्टी। हाँ। तो अभी क्या नाम बताया था? सियाराम यादव। सियाराम यादव। अभी यादव जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस बार चाहे जो भी प्रलोभन दे दिया जाए भारत सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन इससे किसी को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर परिवर्तन होगा तो अखिलेश सरकार ही आएगी। अभी हमारे सामने एक और भैया खड़े हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है सर जी आपका? हमारा नाम तो शंकर प्रसाद है भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मड़िहान विधानसभा के हैं। मड़िहान विधानसभा के। हाँ। तो क्या लगता है आपको अभी तीनों कृषि कानून हाल ही में वापस लिया गया, हाँ। तो इससे किसान कितना संतुष्ट है या कितना नाराज है? सब नाराज है। सब नाराज है। हाँ, सब नाराज। लेकिन उनके हित में तो तीनों कृषि कानून वापस ले लिया गया, अब उनको संतुष्ट होना चाहिए? नहीं होगा। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार अखिलेश की बनेगी, जहाँ तक आता है। जहाँ तक आता है कि पूर्ण विश्वास है? हाँ, वही तो क्योंकि यहाँ के मड़िहान विधानसभा के जो रमाशंकर विधायक नहीं है, हाँ, अभी इसमें ऊर्जा राज्य मंत्री भी है। हाँ, अभी गाजीपुर में योगी जी खुद गए हैं। हाँ। और वहाँ से उनको धक्का मार के हटा दिए। हाँ। ठीक है, वो तो दिया कि कोई काम नहीं किया है, तुम जाओ, हटो सन किया है जरूर, लेकिन वहाँ हम भी मतलब के थोड़ा हिसाब से रहते हैं। हाँ, इसलिए कि गरीब मारे जा रहे हैं। सर अभी मैं बात करूं मड़िहान विधानसभा की लेकर, अभी आपने थोड़ा सा हमें याद दिलाया जी 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 कि रमाशंकर वहाँ के विधायक भी हैं और इसमें उत्तर प्रदेश के विद्युत
विभाग के मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री है, ऊर्जा मंत्री हैं। तो आपके विधानसभा मरिहान में कोई काम नहीं कर रहे हैं, न कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं योगी जी या भाजपा वाले टिकट दिए तो एकदम वहाँ की सफाई हो जाएगा, रमाशंकर के चलते। क्यों? उनके नहीं, कोई नहीं उनके देगा, कार्यकाल से वहाँ की जनता कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो वहाँ के विधायक भी हैं। हाँ, और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री भी हैं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो पूरा उत्तर प्रदेश उनके कार्यकाल में आता है, मंत्री पद है। विधायक के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट उनके? एक पैसे की नहीं। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? नहीं, वो नहीं बनेगी सरकार, तो अखिलेश की तय है। आपको पूरा पूरा भरपूर भरोसा है। भाई साहब मेरे यहाँ किसान हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा, हमारे किसान भी हैं। ये भैया क्या नाम है होगा? हमारा राम कृपाल नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? जयकर खुद कर। जयकर खुर्द के। क्या लगता है विधानसभा सामने चुनाव है 2022 में 4 महीने बाद, कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जो सरकार चल रही वही रहेगा? वही रहेगा। वही रहेगा? कुछ परिवर्तन होने वाला है? होने वाला है। क्या परिवर्तन होगा? आप किस पार्टी को वोट करेंगे? बीजेपी को, सपा को, बसपा को, या और किसी पार्टी? भाजपा में है। बसपा में है। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे सत्य यात्रा न्यूज से। अभी न्यूज से मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा था। मिर्जापुर जनपद के लालगंज ब्लॉक से होते हुए ग्राम सभा जयकर के किसानों के माध्यम से 2022 का जो विधानसभा चुनाव सामने आ रहा है, उसको लेकर मैं किसानों से वार्तालाप कर रहा था। तो अपने किसानों ने अपने मन की बात को रखा। किसी ने सपोर्ट किया सपा को, किसी ने सपोर्ट किया बसपा को, तो किसी ने सपोर्ट किया बीजेपी को। अभी तक मैं आपको विधानसभा चुनाव को लेकर सारी बातों को दिखा रहा था लाइव टेलीकास्ट अपने चैनल के माध्यम से सत्य यात्रा न्यूज से। मैं सत्य यात्रा न्यूज से न्यूज रिपोर्टर गांधीलाल गुप्ता। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट या अपना सुझाव दे सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।